परम श्रद्धेय अरविंद अंकुर जी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि उन्होंने न्याय धर्म सभा की स्थापना क्यों की, लोकतंत्र में क्यों परिवर्तन चाहते हैं, ऐसा लोकतंत्र हो जो समाज को एक नई दिशा दे। स्वामी जी, आपका सत्य ऑनलाइन में स्वागत है। आपने जो न्याय धर्म सभा की स्थापना की, किन मुद्दों को लेकर की और आपका मेन प्रमुख मुद्दा क्या है? जी, न्याय धर्म सभा जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि न्याय की स्थापना के लिए काम कर रही है और न्याय को ही ये धर्म मानती है। तो न्याय जो है वास्तव में मानवीय जीवन मूल्य है। मानव समाज और मानवीय राष्ट्र का एक सर्वोच्च आदर्श है और न्याय के बिना कोई भी राष्ट्र या समाज अपनी मानवता या मानवीय गरिमा को कायम नहीं रख सकता। इसलिए न्याय एक महती ज़रूरत है पूरी दुनिया की और मानवीय समाज को जंगल राज से बचा करके मंगल राज में ले जाने के लिए न्याय के आदर्श को स्वीकार करना ही होगा। और इसी इतने व्यापक महत्वपूर्ण विषय को लेके ये न्याय धर्म सभा काम कर रही है और न्याय स्थापना अभियान वास्तव में हम लोग इसे 32 पिछले सालों से मतलब 3 दशक से अधिक हो गए इसको चलाते हुए और अब इसे हमने पॉलिटिकल रूप से संचालित करने का अभी उद्देश्य तय किया है कि सामाजिक रूप से ही केवल न्याय स्थापित नहीं होता बल्कि राजनैतिक मुद्दा कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए न्याय धर्म सभा को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी उतारा गया है और इस पर हम लोग लगातार क्रियाशील हैं। जैसा कि आपने पूछा कि इसका मुख्य मुद्दे इसके क्या हैं, तो इसके वास्तव में 111 न्याय प्रस्ताव हैं और उन 111 न्याय प्रस्तावों में न्याय के संपूर्ण व्यावहारिक स्वरूप को प्रेस्क्राइब किया गया है। अब उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है जिसको लेकर के ये पार्टी अभी प्रायोरिटी पे जिस पे काम कर रही है वो है महालोकतंत्र। तो महालोकतंत्र का अभिप्राय उससे है कि जो वास्तविक लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। तो लोगों का शासन का मतलब है कि सार्वजनिक भागीदारी पर आधारित शासन प्रणाली है ये, जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस इसे कह सकते हैं अंग्रेजी में। तो ये सार्वजनिक भागीदारी पर आधारित चूंकि ये प्रणाली है तो इसमें इसकी शासन की सत्ता और शासन की व्यवस्था दोनों में जन भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाती है। तो अब जन भागीदारी कैसे होगी, तो वो जन सहमति इसका मूल विषय होता है कि जन सहमति पर आधारित यदि शासन चले तो जन भागीदारी उसमें सुनिश्चित हो जाती है। तो जन सहमति से शासन सत्ता का गठन और जन सहमति से शासन व्यवस्था का संचालन, ये दोनों बातें अगर हो जाएं, सत्ता और व्यवस्था शासन की दोनों सार्वजनिक सहमति पर अगर आधारित हों तो ये निश्चित रूप से लोकतांत्रिक हो जाती है। तो लोकतंत्र को या डेमोक्रेसी को इससे अच्छे ढंग से और कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती कि जिसमें जन भागीदारी की समाहिता हो, जनता की सहमति के बिना इसमें कोई काम ना किया जाए। तो सबसे पहले तो शासन क्या होता है इसे समझना होगा हमें। शासन जो है वो 3 अंगों पर आधारित है, विधायिका, मंत्रिका और न्यायिका। तो विधायिका माने विधानमंडल, मंत्रिका माने मंत्रिमंडल और न्यायिका का अभिप्राय न्यायमंडल से है, न्यायालय से। इन 3 सत्ताओं को मिलाकर के शासन कहते हैं। तो पूरा शासन तंत्र जो है वो इन 3 खंभों पर टिका हुआ है। चौथा की जैसा आप लोग जानते हैं कि लोकतांत्रिक आधार पर मीडिया की बात होती है, तो वो एक इसके साथ सहयोगी विषय है, लेकिन मुख्य शासन जो है वो इन 3 खंभों पर टिका रहता है। अब इन तीनों खंभों को यदि लोकतांत्रिक नहीं बनाया गया तो शासन कभी भी जनहितकारी नहीं होगा। जनता के हित में काम वही करेगा जो जन सहमति पर आधारित शासन दे रहा होगा। तो कोई भी प्रणाली, कोई भी शासन का तंत्र जो जनहित को सिद्ध नहीं कर सकता, और जनहित केवल इतना ही है कि जैसे हमने कहा कि न्यायशील जनाधिकार ये 4 होते हैं, जिसमें जनता को विद्या प्राप्ति का अधिकार, जनता को रोजगार प्राप्ति का अधिकार, जनता को आवासीय सुविधाएं पाने का अधिकार और जनता को संरक्षण प्राप्ति का अधिकार। संरक्षण में चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, आश्रय, पेंशन, पीएफ और ऐसी तमाम सेवाएं।
तो ये चारों जो हैं, शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण, अगर इसे देखें तो आज तक ये किसी भी राष्ट्र में पूरी तरह से न्यायोचित रूप से, मतलब समान और उचित रूप से जनता तक ये पहुंची नहीं। तो जनहित सिद्ध ही नहीं हुआ है। और जनहित सिद्ध क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमारे शासन प्रणाली में दोष है। शासन प्रणाली लोकतांत्रिक नहीं बन पा रही है, उसमें सार्वजनिकता का समावेश नहीं है। कोई भी तलवार के बल पे, मुंडी गिन के, पैसे के बल पे, डंडे के बल पे या किसी अन्य तिकड़म से वो वहाँ पहुँच जाता है और पहुँच करके सार्वजनिक भागीदारी को समाप्त कर देता है। मतलब उसमें लोकतांत्रिकता को उसने समाप्त कर दिया। तो जहाँ पर लोकतंत्र नहीं बचा है वहाँ पर जनहित कैसे सिद्ध होगा? जन भागीदारी के द्वारा ही जनहित की रक्षा हो सकती है, जन सहमति के द्वारा ही जनहित की रक्षा हो सकती है, अन्य कोई इसका विकल्प नहीं है। तो न्याय धर्म सभा के इस प्रस्ताव के अनुसार जो महालोकतंत्र का 53 नंबर प्रस्ताव है, लेकिन ये टॉप प्रायोरिटी पे हम लोगों ने इसको रखा हुआ है। वो ये कहता है कि शासन के इन तीनों खंभों को लोकतांत्रिक बनाओ, जन सहमति से इन तीनों खंभों का गठन करो और इनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों, माने नियम नीति निर्णय जो हैं वो यदि लोकतांत्रिक हो, माने जन सहमति से पारित और खारिज किए जाते हों, तो समाज में कभी भी शासन की निरंकुशता संभव नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया में शासन निरंकुश है, तो वो भी स्पष्ट है कि जन भागीदारी की उपेक्षा हुई है, माने लोकतंत्र की उपेक्षा हुई है। लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप नहीं आया, अथवा लोकतंत्र के लेबल लगा के उसमें राजतंत्र ही चल रहा है, कोई वंशतंत्र ही चल रहा है, कोई दूसरा तंत्र चल रहा है, गुंडा तंत्र चल रहा है। तो उससे समाज को कोई बेनिफिट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके जो हित हैं वो उसकी सहमति से ही सिद्ध हो पाएंगे। जब उसकी सहमति पर आधारित नियम नीति निर्णय होंगे तो जनहित अपने आप ही उसके अनुकूल हो जाएगा। तो यहाँ शासन को एक तो उसकी सत्ता को जनसहमति पर आधारित उसका गठन हो, और उसका निरसन भी उसी तरह से हो, उसे पदस्थ या अपदस्थ करने के लिए दोनों में जनमत की उसमें प्रतीक्षा होनी चाहिए, जनमत का उसमें समावेश होना चाहिए, जनमत का परीक्षण होना चाहिए कि जनता की सहमति से ही उनकी नियुक्ति हुई है और जनता की सहमति से उन्हें हटाया भी जाए। ये सत्ता की बात हुई शासन। फिर व्यवस्था में उनके द्वारा जो ये तीनों अंग, विधायिका विधान बना रही है, मंत्रिका नीतियां बना रही है, न्यायिका जो है निर्णय दे रही है, तो ये जो विधान, कानून, नियम हैं अथवा नीतियां हैं अथवा जो न्यायालय के फैसले हैं, निर्णय हैं, इन तीनों को ये तीनों सत्ताएं करें तो विधायिका विधान बनाए, मंत्रिका नीति बनाए, न्यायालय निर्णय दे, लेकिन इसे लागू करने से पूर्व जनसहमति का होना आवश्यक है। तो जनसहमति जैसे जैसे इसमें समाविष्ट होगी तो ये तीनों चीजें पवित्र हो जाएंगी और ये ऑटोमेटिकली सर्वहितकारी हो जाएंगी। सर्वहितकारी मतलब समान रूप से सबके हित जनता के सिद्ध होने लगेंगे। तो वोट कोई तभी देगा जब उसके हित उसमें समाहित हो, नहीं तो वोट देगा ही नहीं, अपना मत उसके पक्ष में देगा ही नहीं। तो इससे ये कोई भी पढ़ा लिखा और समझदार आदमी इस बात को भली भांति समझ सकता है, देख सकता है कि वास्तव में जन भागीदारी के बिना कोई भी देश, राष्ट्र, समाज सुखी नहीं हो सकता। जनहित के अनुकूल कोई नियम नीति निर्णय हो ही नहीं सकते अगर जन सहमति पर आधारित नहीं हो। तो ये पूरी तरह से लगभग ये गारंटी दे देता है महालोकतंत्र कि ये शासन की व्यवस्था और शासन की सत्ता दोनों यदि जनसहमति से ये गठित हों, जनसहमति से ही पारित और खारिज हों, जनसहमति से पदस्थ या पदच्युत हों, तो निश्चित रूप से इसमें कोई शंका नहीं है कि पूरे देश के एक नागरिक का हित सुरक्षित होगा। जो गांधी जी का एक कुंजी पढ़ाया जाता था पीछे पाठ्यक्रम में, बच्चों के लागू होता था छोटी क्लासेस में, उसमें एक पाठ्य पुस्तक के शुरुआती उसमें ये गांधी जी की कुंजी नाम से एक पेज रहता था। उसमें हम लोग देखते थे कि वहाँ लिखा हुआ है कि जब भी तुम कोई नियम नीति निर्णय ऐसा कुछ करने जाओ तो ये देखो कि जो समाज का जो अंतिम आदमी है उसका हित तुम्हारे इस नियम से, तुम्हारे इस नीति से, तुम्हारे इस निर्णय से
कितना सुरक्षित है, कितना सुनिश्चित हुआ है, क्या उसका हित उस तक पहुंच रहा है। अगर उसका हित इसमें समाहित नहीं है तो आपका नियम, आपका नीति, आपका निर्णय सब निरर्थक है। तो ये गांधी जी की कुंजी पर आधारित यदि शासन प्रणाली खड़ी होती और शासक लोग इसके अनुरूप ही नियम नीति निर्णय रच रहे होते और